कहानी की शुरुआत एंगस नाम के एक लड़के से होती है। एक दिन उसकी माँ एनी उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजती है, लेकिन एंगस तैरने की बजाय किनारे पर चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नजर पानी में आधा दबे हुए एक बड़े से अंडे पर पड़ती है। वह अंडे को बाहर निकालकर ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उसे घर चलने के लिए कहती है। एंगस जल्दी से उस अंडे को अपनी बाल्टी में छिपा देता है और माँ के साथ घर लौट आता है। एनी इस बात से नाराज होती है कि एंगस ने तैरने की कोशिश तक नहीं की। एंगस कुछ नहीं कहता। घर पहुंचते ही वह चुपके से अपने पिता की वर्कशॉप में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन क्रिस्टी घर आती है और एनी से पूछती है कि आज एंगस ने समुद्र किनारे क्या किया था। एनी कहती है कि वह हमेशा की तरह अकेला बैठा रहा। उधर एंगस अपने पिता चार्ली की वर्कशॉप में अपना सामान रखता है। चार्ली इस समय सेना में लड़ाई लड़ने गए हुए हैं। एंगस पहले अपने पिता की तस्वीर देखता है, फिर दीवार पर टंगा कैलेंडर। वह सोचता है कि आखिर उसके पिता कब वापस आएंगे। इसके बाद वह अंडे को साफ करता है और उसकी बाहरी परत हटाता है। ऐसा करते ही अंदर का चमकीला नीला रंग देखकर वह हैरान रह जाता है। अंडा फूटने ही वाला होता है कि तभी एनी उसे फिर से आवाज देती है। एंगस मजबूरी में अंडा वहीं छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। एंगस को चिंता होने लगती है कि कहीं वर्कशॉप में रखा अंडा खराब न हो जाए। वह बारिश में भागता हुआ वापस वहां पहुंचता है। अंदर जाकर देखता है कि अंडा पहले ही फूट चुका है। वह झुककर अंदर देखता है तो उसे एक अजीब सा जीव दिखाई देता है। जैसे ही एंगस उसे छूने की कोशिश करता है, वह जीव उस पर झपट पड़ता है। एंगस समझ जाता है कि शायद उसे भूख लगी है। वह तुरंत खाने का इंतजाम करने दौड़ता है। वापस आकर जैसे ही उसे खाना खिलाता है, वह जीव शांत हो जाता है। एंगस बड़े प्यार से अपने नए दोस्त को खाना खिला ही रहा होता है कि तभी एनी उसे फिर से बुला लेती है। मजबूरी में वह उसे वहीं छोड़कर सोने चला जाता है। अगली सुबह एंगस की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके घर के बाहर सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी खड़ी है। एंगस, एनी और क्रिस्टी बाहर आते हैं और कैप्टन हैमिल्टन उनका स्वागत करते हैं। हैमिल्टन बताते हैं कि दुश्मन किसी भी समय समुद्र के रास्ते हमला कर सकता है, इसलिए उनकी पूरी टीम कुछ समय तक इसी घर में रहेगी और यहीं से समुद्र की सुरक्षा करेगी। सैनिक अपना सामान अंदर लाते हैं और अपनी अपनी जगह तैयार करने लगते हैं। एनी क्रिस्टी और एंगस से कहती है कि दोनों अपने कमरे में ही रहें। थोड़ी देर बाद एंगस लाइब्रेरी जाता है ताकि उस अजीब जीव के बारे में कोई जानकारी मिल सके। काफी तलाश करने के बाद उसे एक किताब मिलती है और वह तुरंत उसे लेकर वर्कशॉप पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही वह हैरान रह जाता है। पूरी वर्कशॉप बिखरी हुई होती है और वह रहस्यमयी जीव उसके पिता चार्ली के जूते चबा रहा होता है। एंगस समझ जाता है कि उसे फिर से भूख लगी है। वह तुरंत रसोई में खाना लेने पहुंचता है, लेकिन सेना का रसोइया सार्जेंट स्ट्रंक उसे रोक देता है। एंगस बार बार कहता है कि उसे बहुत जरूरी खाना चाहिए, लेकिन स्ट्रंक साफ मना कर देता है। तब एंगस एक तरकीब निकालता है। वह कहता है कि अगर वह रसोई का कूड़ा बाहर फेंक दे तो क्या बदले में उसे थोड़ा खाना मिल सकता है। स्ट्रंक इस बात के लिए मान जाता है। एंगस कूड़े में पड़े खाने के बचे हुए टुकड़े इकट्ठा करता है और उन्हें लेकर अपने नए दोस्त के पास पहुंचता है। वह जीव बड़ी खुशी से सब कुछ खा जाता है। यहीं एंगस उसका नाम क्रूसो रख देता है। खाना खत्म करने के बाद एंगस एक बड़े ड्रम में पानी भर देता है। क्रूसो उसमें तैरकर खुशी से खेलने लगता है। उधर कैप्टन हैमिल्टन अपने सैनिकों की लगातार ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं। उनका कहना होता है कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकता है, इसलिए हर समय तैयार रहना जरूरी है। एंगस क्रूसो को वर्कशॉप में छोड़कर चुपचाप बाहर निकल जाता है ताकि एनी को उसके बारे में कोई शक न हो। कुछ देर बाद लुइस नाम का एक आदमी शहर में आता है और सीधे वर्कशॉप पहुंचता है जहां एनी काम कर रही होती है। वह एनी से काम मांगता है। एनी कहती है कि अगर उसे यहां काम करना है तो सबसे पहले पूरी वर्कशॉप साफ करनी होगी। लुइस तुरंत काम शुरू कर देता है। सफाई करते समय वह वही कूड़ेदान उठाता है जिसमें एंगस ने क्रूसो को छिपाया हुआ था। जैसे ही एंगस यह देखता है, वह दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह कूड़ेदान के पास पहुंचता है तो वह खाली होता है। एंगस गुस्से में लुइस से पूछता है कि वह कौन है और उसके पिता की वर्कशॉप में क्या कर रहा है। वह कहता है कि उसके पिता चार्ली जल्द ही वापस आ जाएंगे। तब लुइस मुस्कुराकर कहता है, देखो दोस्त, जब तुम्हारे पिता वापस आएंगे तब यह वर्कशॉप उनकी होगी, लेकिन अभी यहाँ की जिम्मेदारी मेरे पास है। एंगस समझ जाता है कि अगर क्रूसो मिल गया तो वह खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वह जल्दी से घर के अंदर जाकर उसके लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। उधर क्रूसो खुद ही चुपके से घर के अंदर पहुंच चुका होता है। तभी सार्जेंट स्ट्रंक का कुत्ता चर्चिल उसे देख लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन जंजीर से बंधा होने की वजह से चर्चिल उसे पकड़ नहीं पाता। भागते भागते क्रूसो बाथरूम में घुस जाता है। उसी समय क्रिस्टी वहां आती है। जैसे ही उसकी नजर उस अजीब जीव पर पड़ती है, वह जोर से चीख मारती है और भागकर ऊपर चली जाती है। एंगस तुरंत उसके पीछे जाता है और उसे शांत करता है। फिर वह पूरी बात बताता है कि उसे यह अंडा समुद्र किनारे मिला था और उसी में से क्रूसो निकला है। क्रिस्टी पहले तो डर जाती है, लेकिन बाद में वादा करती है कि वह एनी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि क्रूसो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उधर वर्कशॉप में एनी चार्ली के कुछ कपड़े लुइस को देती है ताकि वह उन्हें धो सके। कपड़े लेते हुए लुइस झिझकते हुए पूछता है, अगर चार्ली कभी वापस ही ना आए तो? यह सुनकर एनी का चेहरा उतर जाता है। भारी मन से वह बताती है कि चार्ली अब इस दुनिया में नहीं है। उनका जहाज समुद्र में डूब गया था और उसी हादसे में उनकी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद एनी लुइस से कहती है कि बाथरूम में पानी टपक रहा है, इसलिए जाकर उसे ठीक कर दे। लुइस बाथरूम का दरवाजा खटखटाता है। अंदर एंगस और क्रिस्टी मौजूद होते हैं।
दोनों उसे किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आने देना चाहते। काफी देर तक दरवाजा बंद रहने के बाद लुइस कहता है, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं एनी को बता दूंगा कि तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो। मजबूर होकर क्रिस्टी दरवाजा खोल देती है। अंदर आते ही लुइस कहता है कि वह सिर्फ लीक ठीक करने आया है, लेकिन तभी उसकी नजर क्रूसो पर पड़ती है। उसे देखकर वह कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाता है और घबराकर पूछता है, ये आखिर है क्या? एंगस उसे शुरू से लेकर पूरी कहानी बता देता है। लुइस हैरान रह जाता है। वह धीरे से क्रूसो को छूने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूसो तुरंत उसके हाथ पर झपट पड़ता है। लुइस कहता है, ये बिल्कुल सी हॉर्स जैसा दिखता है और दुनिया में इससे दुर्लभ जीव शायद ही कोई हो। फिर वह बताता है कि एक पुरानी कहानी के मुताबिक पूरी दुनिया में एक समय पर सिर्फ एक ही सी हॉर्स होता है। जब वह मर जाता है तभी उसका नया अंडा फूटता है और दूसरा जन्म लेता है। वह यह भी बताता है कि इस जीव के अंदर कुछ खास और रहस्यमयी शक्तियां होती हैं। तभी एनी दरवाजा खटखटाती है। एंगस घबराकर लुइस से कहता है कि किसी भी तरह क्रूसो को छिपा दो, क्योंकि अगर एनी ने उसे देख लिया तो वह उसे कभी घर में नहीं रहने देगी। लुइस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही एनी अंदर आती है, उसे वहां कुछ भी अजीब नहीं दिखता। हालांकि क्रूसो अपनी छिपी हुई जगह से चुपके से बाहर झांक रहा होता है, लेकिन लुइस बातों में एनी का ध्यान दूसरी तरफ कर देता है। कुछ देर बाद एनी बाहर निकलती है, जहां उसकी मुलाकात कैप्टन हैमिल्टन से होती है। हैमिल्टन उसे उसी रात सैनिकों के साथ होने वाले डिनर में आने का निमंत्रण देते हैं। रात को लुइस एंगस से कहता है कि अब क्रूसो को वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहीं उसका असली घर है। लेकिन एंगस साफ मना कर देता है। उसका कहना होता है कि क्रूसो अब उसका दोस्त है और वह उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता। इसी बीच सैनिकों का डिनर शुरू हो जाता है। एंगस क्रूसो को बाथरूम में छोड़कर सबकी मदद करने चला जाता है, लेकिन जल्दीबाजी में बाथरूम का दरवाजा बंद करना भूल जाता है। मौका मिलते ही क्रूसो बाहर निकल आता है। उधर चर्चिल को उसकी गंध मिल जाती है और वह उसे ढूंढते हुए पूरे घर में दौड़ने लगता है। जैसे ही चर्चिल क्रूसो को देखता है, वह उसके पीछे भागता है। दोनों पूरे घर में इधर उधर दौड़ते हैं। आखिर में चर्चिल छलांग लगाकर सीधे डिनर टेबल पर पहुंच जाता है और पूरा खाना बर्बाद कर देता है। सब लोग चर्चिल को डांटने लगते हैं और स्ट्रंक उसे सजा देने की तैयारी करता है। इसी दौरान क्रूसो बाहर भागकर फव्वारे में कूद जाता है, जहां उसे खाने के लिए कई मछलियां मिल जाती। उधर एंगस घबराकर हर जगह क्रूसो को ढूंढ रहा होता है। लुइस उसे भरोसा दिलाता है कि वह क्रूसो को सुरक्षित वापस ले आएगा। एंगस घर लौट जाता है, जबकि काफी देर तलाश करने के बाद लुइस को आखिरकार क्रूसो मिल जाता है। लेकिन इस बार क्रूसो पहले से काफी बड़ा हो चुका होता है। लुइस तुरंत एंगस को बुलाता है। जब एंगस क्रूसो को देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि अब उसे हमेशा अपने पास रखना संभव नहीं है। भारी मन से दोनों क्रूसो को एक ट्रक के पीछे रखते हैं और समुद्र किनारे ले जाते हैं। आखिरकार एंगस अपने सबसे अच्छे दोस्त को समुद्र में आजाद कर देता है। उसकी आंखें नम होती हैं, लेकिन वह जानता है कि यही सही फैसला है। अगले दिन दो मछुआरे, जिमी और उसका दोस्त ह्यूई, समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं। तभी ह्यूई को महसूस होता है कि उनकी रस्सी में कुछ बहुत भारी फंस गया है। जैसे ही वह रस्सी खींचता है, उनकी नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है। अचानक पानी के अंदर से एक विशाल क्रूसो बाहर निकल आता है। उसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। ह्यूई कहता है कि अगर वे इस अजीब जीव को पकड़ लें तो उन्हें बहुत पैसा मिल सकता है, लेकिन जिमी ऐसा करने से साफ मना कर देता है। इसी दौरान क्रूसो उनकी डूबती हुई नाव को अपनी ताकत से खींचने लगता है। जिमी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत रस्सी काट देता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, जबकि क्रूसो वापस गहरे समुद्र में चला जाता है। जिमी हैरान होकर सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी में इतना अजीब और शानदार जीव पहले कभी नहीं देखा। उधर कैप्टन हैमिल्टन एंगस से कहते हैं कि अब उसे भी सेना की ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। एंगस सैनिकों के साथ काम तो करने लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह बुरी तरह बोर हो जाता है। एक सुबह मौका मिलते ही वह चुपके से समुद्र किनारे भाग जाता है और जोर जोर से क्रूसो को आवाज लगाने लगता है। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं मिलता। फिर अचानक पानी में तेज हलचल होती है और विशाल क्रूसो उसके सामने आ जाता है। अब वह पहले से कई गुना बड़ा हो चुका होता है। क्रूसो एक लंबी छलांग लगाता है और एंगस को अपनी पीठ पर बैठा लेता है। शुरुआत में एंगस डर जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह इस रोमांचक सफर का पूरा मजा लेने लगता है। काफी देर समुद्र में घूमने के बाद क्रूसो उसे सुरक्षित वापस किनारे छोड़ देता है। उसी समय चर्चिल को फिर से क्रूसो की गंध मिल जाती है और वह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। सार्जेंट स्ट्रंक भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। इतने बड़े और अजीब समुद्री जीव को देखकर स्ट्रंक की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उस रात एंगस खुशी खुशी क्रिस्टी और लुइस को समुद्र वाली पूरी घटना सुनाता है। तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। दरवाजे पर खड़ी एनी यह सब देख रही होती है। अपने बच्चों को इतने दिनों बाद खुलकर हंसते देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह चुपचाप वहां से चली जाती है। लुइस उसके पीछे जाता है। एनी उसे दिल से धन्यवाद देती है, क्योंकि उसके आने के बाद ही उसके बच्चों के चेहरे पर फिर से खुशी लौट आई थी। लुइस बस मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। उधर जिमी एक रिपोर्टर जॉक को समुद्र में दिखे उस रहस्यमयी जीव के बारे में बताता है। जॉक को लगता है कि अगर इस खबर को अखबार में छापा जाए तो शहर में बहुत सारे लोग आएंगे
जिससे कारोबार और टूरिज्म दोनों बढ़ेंगे। लेकिन ह्यूई इससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि उनका छोटा सा शहर जैसा है वैसा ही ठीक है। जॉक कहता है कि लोगों को इस रहस्यमयी और शायद खतरनाक समुद्री जीव के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगले दिन कैप्टन हैमिल्टन एनी, एंगस और क्रिस्टी को एक पहाड़ी पर ले जाते हैं। वह उन्हें दिखाते हैं कि उनकी सेना समुद्र की सुरक्षा के लिए कैसी तैयारी कर रही है। इसके बाद वह सैनिकों को अभ्यास करने का आदेश देते हैं। सैनिक समुद्र की तरफ नकली गोलियां चलाने लगते हैं। यह देखकर एंगस घबरा जाता है। उसे लगता है कि इससे क्रूसो डर सकता है या घायल हो सकता है। वह एनी से बार बार कहता है कि सैनिकों को रोक दो, लेकिन एनी उसकी बात को बच्चों की कल्पना समझकर नजरअंदाज कर देती है। क्रिस्टी भी एंगस की बात का समर्थन करती है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। सैनिक लगातार फायरिंग करते रहते हैं। समुद्र के अंदर मौजूद क्रूसो तेज आवाजों से बुरी तरह डर जाता है और घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसी समय जिमी और जॉक कैमरा लेकर समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि आज उन्हें उस रहस्यमयी जीव की तस्वीर मिल जाएगी, लेकिन क्रूसो कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर में दोनों उसका एक नकली मॉडल बनाते हैं, उसकी फोटो खींचते हैं और अगले दिन अखबार में वही तस्वीर छाप देते हैं। कुछ दिनों बाद सार्जेंट स्ट्रंक की नजर उस अखबार पर पड़ती है। तस्वीर देखते ही उसे समझ आ जाता है कि यही वही विशाल जीव है जिसे उसने समुद्र किनारे देखा था। इसके बाद स्ट्रंक और कुछ सैनिक फैसला करते हैं कि वे क्रूसो को ढूंढकर हमेशा के लिए मार देंगे। उसी रात क्रिस्टी चुपके से एंगस के कमरे में आती है। दोनों घर से निकल जाते हैं और लुइस को साथ लेकर समुद्र किनारे पहुंचते हैं ताकि क्रूसो को देख सकें। एंगस जोर से उसे आवाज लगाता है। कुछ देर बाद क्रूसो पानी से बाहर आता है, लेकिन इस बार वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं लगता। वह बहुत गुस्से में होता है और किसी की बात नहीं सुनता। वह तेज रफ्तार से एंगस और लुइस के पास से निकल जाता है और फिर वापस समुद्र की गहराई में गायब हो जाता है। यह देखकर एंगस दुखी हो जाता है। वह गुस्से में लुइस से कहता है कि अगर उन्होंने क्रूसो को समुद्र में वापस न छोड़ा होता तो शायद आज वह इतना खतरनाक नहीं बनता। उधर सार्जेंट स्ट्रंक और उसके कुछ सैनिक नाव लेकर क्रूसो की तलाश में समुद्र में निकल पड़ते हैं। उनका इरादा उसे हर हाल में मारने का होता है। तभी चर्चिल जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी आवाज सुनकर स्ट्रंक नाव उसी दिशा में ले जाने का आदेश देता है। अचानक क्रूसो पानी से बाहर निकलता है और एक ही झटके में चर्चिल को मार देता है। कुछ पल के लिए पूरा इलाका बिल्कुल शांत हो जाता है। सैनिक घबरा जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे समुद्र की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। तभी क्रूसो तेज रफ्तार से उनकी नाव से टकराता है। जोरदार टक्कर लगते ही नाव पलट जाती है और सभी सैनिक पानी में गिर पड़ते हैं। उधर कैप्टन हैमिल्टन गोलियों की आवाज सुनते ही समझते हैं कि दुश्मन ने हमला कर दिया है। वह तुरंत अपने सैनिकों को जवाबी कार्रवाई का आदेश देते हैं और एनी से कहते हैं कि वह बच्चों को लेकर घर के अंदर सुरक्षित रहे। एनी घर पहुंचकर सबसे पहले क्रिस्टी से पूछती है कि एंगस कहां है। क्रिस्टी बताती है कि एंगस घर पर नहीं है। यह सुनते ही एनी घबरा जाती है। वह किसी भी हालत में अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह कैप्टन हैमिल्टन के साथ समुद्र किनारे उसकी तलाश में निकल पड़ती है। उधर समुद्र में क्रूसो पूरी तरह बेकाबू हो चुका होता है। वह सार्जेंट स्ट्रंक को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे खिलौने की तरह इधर उधर उछालने लगता है। तभी एंगस वहां पहुंच जाता है और जोर से क्रूसो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार क्रूसो उसकी बात भी नहीं सुनता। एंगस उसे रोकने के लिए पानी में उतर जाता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह डूबने लगता है। जैसे ही क्रूसो एंगस को डूबते हुए देखता है, वह तुरंत स्ट्रंक को छोड़ देता है और पूरी रफ्तार से एंगस की तरफ तैरता है। कुछ ही सेकंड में वह एंगस को पानी से बाहर निकालकर सुरक्षित किनारे पहुंचा देता है। तभी लुइस भी वहां पहुंच जाता है। वह और एनी मिलकर एंगस को होश में लाने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ पल तक एंगस बिल्कुल भी नहीं हिलता। सबकी सांसें थम जाती हैं। फिर अचानक एंगस जोर से सांस लेता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे होश में देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं। एंगस सबसे पहले क्रूसो को अपने सामने खड़ा देखता है और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। उधर कैप्टन हैमिल्टन को पता चलता है कि वहां कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन हालात को खतरनाक समझते हुए वह फिर भी सैनिकों को समुद्र की तरफ फायरिंग जारी रखने का आदेश देते हैं। क्रूसो दोबारा पानी में चला जाता है। एनी दौड़कर एंगस को गले लगा लेती है। वह खुश होती है कि उसका बेटा सुरक्षित है। एंगस बार बार उसे क्रूसो के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन एनी को लगता है कि वह अभी भी कोई कहानी बना रहा है। तभी अचानक समुद्र में बड़ी लहर उठती है और विशाल क्रूसो सबके सामने आ जाता है। अब एनी भी अपनी आंखों से उसे देख लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि एंगस शुरू से सच बोल रहा था। कैप्टन हैमिल्टन भी इतने बड़े समुद्री जीव को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन सैनिक फिर से क्रूसो पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अपने दोस्त को बचाने के लिए एंगस बिना डरे क्रूसो की पीठ पर चढ़ जाता है और उसे सुरक्षित जगह की तरफ ले जाने लगता है। एनी घबराकर कैप्टन हैमिल्टन से फायरिंग रुकवाने की गुहार लगाती है, लेकिन सैनिकों के रेडियो काम करना बंद कर चुके होते हैं, इसलिए किसी तक आदेश नहीं पहुंच पाता। तुरंत हैमिल्टन, एनी और लुइस एक छोटी नाव लेकर
एंगस और क्रूसो के पीछे निकल पड़ते हैं। क्रूसो पूरी ताकत से तैर रहा होता है, लेकिन अचानक वह समुद्र में बिछाए गए एक बड़े जाल में फंस जाता है। यह जाल दुश्मन के जहाजों को रोकने के लिए लगाया गया था। क्रूसो पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जाल उसे कसकर जकड़ लेता है। जब हैमिल्टन की नाव उसके पास पहुंचती है तो लुइस जोर से एंगस को आवाज देता है और कहता है कि वह तुरंत नाव में कूद जाए। एंगस आखिरी बार अपने सबसे प्यारे दोस्त की तरफ देखता है। वह झुककर धीरे से कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर वह पानी में छलांग लगा देता है और तैरकर नाव में पहुंच जाता है। जैसे ही एंगस सुरक्षित होता है, क्रूसो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक जबरदस्त छलांग मारता। वह जाल तोड़कर आजाद हो जाता है और गहरे समुद्र में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। क्रूसो को सुरक्षित जाता देखकर एनी, लुइस और कैप्टन हैमिल्टन खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। यहीं इस खूबसूरत दोस्ती और शानदार एडवेंचर की